सोचो, एक चीज है जो तुम्हारे ब्रेन में हर बार होती है जब तुम किसी काम को टाल देते हो या प्रोकास्टिनेट करते हो। सिर्फ 3 सेकंड का गैप, और यही 3 सेकंड डिसाइड करते हैं कि तुम उठ के काम करोगे या फोन उठा के रील स्क्रॉल करोगे। सच ये है कि प्रोकास्टिनेशन लेजीनेस नहीं, एक इमोशन है जो तुम्हारा ब्रेन अवॉइड करना चाहता है बट कर नहीं पाता। मैंने अब तक 50 से ज्यादा वीडियोस देखी और रिसर्च किया और एक क्लियर पैटर्न निकाला जो हर डिले के पीछे काम करता है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा कि ये गैप क्या है और इस प्रॉब्लम से तुम्हें कैसे टैकल करना है। चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। प्रोकास्टिनेशन एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं, एक इमोशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। जब तुम किसी काम को टालते हो, चाहे वो असाइनमेंट हो, जिम जाना हो या वो ईमेल जो तुमने 3 दिन से नहीं भेजा, तुम्हारा ब्रेन उस काम से डायरेक्टली भाग नहीं रहा, वो उस काम से जुड़ी हुई फीलिंग से भाग रहा है, जैसे कि बोर्डम, एंजाइटी, सेल्फ डाउट और ओवरवेल्म। और ये जो 3 सेकंड का गैप है, यही वो मोमेंट है जब तुम्हारा ब्रेन अनकॉन्शियसली ये डिसाइड करता है कि इस डिस्कम्फर्ट को फेस करूं या एस्केप करूं। और 90% बार एस्केप जीत जाता है, क्योंकि फोन चलाना, कंटिन्यूअसली रील स्क्रॉल करना, ये इंस्टेंट रिलीफ देता है और काम डिलेड रिलीफ देता है। और यहाँ असली कॉस्ट पता चलती है जो लोग यूजुअली मिस कर देते हैं। हर बार जब तुम एस्केप चूज करते हो, तुम्हारा ब्रेन सीखता है कि डिस्कम्फर्ट से भागना सेफ है, और ये एक लूप बन जाता है। आज छोटा सा डिले, कल यही पैटर्न करियर के बड़े डिसीजंस लेने लगता है। वो जॉब जो तुम अप्लाई तो करना चाहते हो लेकिन रिजेक्शन का फियर होता है, वो कन्वर्सेशन जो तुम अवॉइड करते हो क्योंकि कन्फ्रंटेशन अनकंफर्टेबल है, वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो नेक्स्ट मंथ से शुरू करूंगा बोलते बोलते 2 साल हो गए। और सबसे दुख की बात तो ये है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम हर बार खुद पे गिल्ट फील करते हो, खुद को लेजी बुलाते हो, जो एक्चुअली प्रॉब्लम को बुरा बना देता है, क्योंकि अब तुम 2 चीजें मैनेज करते हो, ओरिजिनल टास्क और उस टास्क को अवॉइड करने का गिल्ट। तो इसका एक्चुअल फिक्स क्या है? फिक्स ये नहीं कि तुम अपने आप को फोर्स करो कि बस कर ले यार, वो ऑलरेडी ट्राई किया है और वो काम नहीं करता, क्योंकि तुम विल पावर से इमोशन से फाइट नहीं कर सकते और इमोशन हमेशा जीत जाता है। रियल फिक्स है उस 3 सेकंड के गैप को कॉन्शियसली कैच करना। यहाँ एक सिंपल 3 स्टेप मेथड है जो मैंने खुद ट्राई किया है। स्टेप 1, गिव दैट फीलिंग अ नेम। उस फीलिंग को एक नाम दो। जब तुम किसी काम को अवॉइड कर रहे हो, रुक के खुद से बोलो, मैं अभी एक्चुअली क्या फील कर रहा हूँ, बोरिंग, एंशियस या ओवरवेल्म्ड। ये सिंपल सा नेमिंग स्टेप उस 3 सेकंड के गैप को बढ़ा देता है और वही स्पेस तुम्हें चॉइस देता है। स्टेप 2, द 2 मिनट्स रूल। ज्यादातर लोग इस रूल को गलत समझ लेते हैं। ये 2 मिनट में काम खत्म करने के बारे में नहीं, ये सिर्फ शुरू करने के बारे में। अगर तुम्हें कुछ काम करना है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए लैपटॉप ओपन करो। पढ़ाई करनी है तो बस 2 मिनट के लिए बुक्स खोलो और कुछ लाइंस पढ़ो। बस इतना करना है, क्योंकि स्टार्टिंग ही सबसे बड़ा इमोशनल रेजिस्टेंस है और एक बार शुरू करने के बाद मोमेंटम खुद काम करने लगता है। स्टेप 3, चेंज द एनवायरमेंट नॉट डिसिप्लिन। यानी एनवायरमेंट को चेंज करो, डिसिप्लिन को नहीं। जब भी कोई काम करना हो, फोन दूसरे रूम में रखो, नोटिफिकेशन ऑफ करो, क्योंकि डिसिप्लिन फाइनाइट रिसोर्स है, लेकिन अगर टेम्पटेशन ही सामने नहीं होगी तो तुम्हें उससे फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारा कल एग्जाम है और तुम्हें एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ना है जिसे तुम 3 दिन से अवॉइड कर रहे हो। उस 3 सेकंड के गैप में जब तुम्हारा हाथ फोन की तरफ जा रहा हो तो रुक जाओ, बोलो मैं अवॉइड कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसके रिस्पॉन्स का डर है। बस इतना नाम देना है, तुम्हें ऑलरेडी हल्का फील होने लगेगा। फिर खुद से बोलो, सिर्फ बुक खोल के कुछ लाइंस पढ़ूंगा बस। और देखना, कुछ लाइंस पढ़ने के बाद तुम मोमेंटम के साथ पूरा चैप्टर खत्म कर दोगे। तो अगली बार जब तुम कुछ डिले करते पकड़े जाओ तो खुद को लेजी मत बुलाओ, उस 3 सेकंड के गैप को ढूंढो और उस फीलिंग को नाम दो एंड सिर्फ 2 मिनट का कमिटमेंट लो। ये एक छोटा सा शिफ्ट तुम्हें प्रोकास्टिनेशन से बचाएगा।